जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। साथियों, हमने रेलवे को लेकर मैथ की अपनी क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम मैथ के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक एक जो टॉपिक है टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्लास को अगर आप ले रहे हैं ना, तो आपको रेलवे में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक क्लास से क्वेश्चन उठ कर आएंगे। क्योंकि ये जो क्लास है ना, हम ऐसे इस तरीके से बनाए हैं क्वेश्चन पीपीटी ना, तो हर एक क्वेश्चन जो रहेगा प्रीवियस ईयर से पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ फिर प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो हमने पिछली क्लास मतलब कल से हमने स्टार्ट किया है ये। और कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, और चैप्टर का नाम ऊपर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हमने पढ़ा था लगभग 10-12 क्वेश्चन किए थे हमने। लगभग नहीं, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल की क्लास में। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और आगे के टाइप समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। माइक सही नहीं लग रहा है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई ना, माइक लगा तो है ना, आवाज़ आ रही है। इसमें देखिए हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक किया था, आज हमको उससे आगे के क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप लोग अगर, हाँ, आप लोगों को टेलीग्राम इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे। और टेलीग्राम का नाम क्या है, जो चैनल का नाम है वो इस टेलीग्राम का भी नाम है। टेलीग्राम भी इसी नाम से, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोगों को क्या पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की, जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेम नाम से हमने चैनल भी हमारा है, इस नाम से यूट्यूब चैनल। और सेम नाम से हमारा क्या है, इंस्टाग्राम भी है, आप लोग वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और सेम नाम से ही हमारा क्या है, टेलीग्राम भी है। और आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। आप लोगों को क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए जो हम पीपीटी बनाते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, और हमारा इसका आंसर क्या आया था, हमारा इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, शायद ही आया था ना, भी आया था 8-17। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया है, बोला निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। मतलब संख्या विषम है और अभाज्य भी है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए विषम कौन है, विषम 13, देखिए विषम तो है बट भाज्य, ये भाज्य है, अभाज्य नहीं बोला, यहाँ पर भाज्य बोला है। क्या क्या भाज्य है, नहीं भाज्य नहीं है। 12 सम है तो पहले ही कट हो जाएगा। और 17 विषम है लेकिन भाज्य नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर 1 हमारा डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट रहेगा कि जो 15 है यह विषम भी है और यह भाज्य भी। किससे कटेगा, यह 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, मतलब यह भाज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, कब पूछा गया है। आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं वो हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है। मेन हमारा ये मोटिव है कि हम जो लेकर आ रहे हैं आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं भी उठाकर लेकर कोई क्वेश्चन आ गए हैं। हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो समझ सकते हैं पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या दिया इसमें, सह अभाज्य संख्याएं। और हमने आप लोगों को बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कॉमन ना हो उनको वो क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। यहाँ देखिए इसमें अगर हम करें दो तो कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन ले सकते हैं, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, तो और भी कॉमन होंगे लेकिन दो हो रहा है, मतलब एक संख्या कॉमन है। यहाँ पर लेंगे 4, 2, 6, मतलब यहाँ 3 फेयर ले लेंगे तो 3 कॉमन मिल जाएगा इसमें। और अगर इसमें लेंगे 30, 25 और 49, 20, अगर इसमें हम लेंगे तो 5 कॉमन मिल जाएगा। हो जाएगा ना 5 कॉमन।
5 काउंट, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है और इसमें 5। अब इसमें आप चेक करिए, जब हमारा तीनों ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 61 और 97। और 61 और 97 क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब दोनों अभाज्य संख्या, दोनों किसी से नहीं करते, दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग 400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या। अब क्या बोला है कि 400 से 430 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं हमको उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बोला है, 400 से 430 तक बोला है। आप एक बात याद रखिए कि अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं के लास्ट में कब हमेशा लास्ट में क्या आते हैं, एक 3 और 7 और 8। मतलब इकाई के अंक में, इकाई 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को मत काउंट कीजिएगा। इकाई के अंक में हमेशा 1 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 7 आएगा या फिर 8 आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, और कोई संख्या नहीं आ सकती, कोई अंक मतलब संख्या लिख देते हैं, और कोई संख्या नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, ठीक, कटकुट मतलब नहीं आ सकती है। मतलब इकाई की जगह पर हमेशा क्या आएगा, हमेशा या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 7 आएगा या फिर 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। यह है अभाज्य संख्याओं में। मतलब हमारा या तो 401 होगा, अभी हम जो बता रहे हैं उसमें भी ट्राई करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। फिलहाल हम ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या उसे हम लिखेंगे अभी। तो हो सकते हैं कि 401 हो जाए, दिख रहा ना इतना। 401 हो जाए, हो सकता है, या फिर 403 हो सकते हैं, या फिर 407 हो सकता है, या फिर 409 हो सकता है, क्योंकि इकाई के अंक में हम 1 3 7 9 ही रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या 9 है, गलती फाट ली थी हमने, 1 3 7 9 ही होगा। और यहाँ पर हो गया फिर 31 था ना, 30 था, तो 411, 413, 417, 419, 421, 423, 429, 27 और 429 के बीच ही बोला ना, तो मतलब हम 400 ना ही लेंगे ना ही 430 लेंगे। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो हमने लिख दिया कि लास्ट में अगर 1 3 7 9 आएगा तो सभी के सभी अभाज्य संख्या है। नहीं, इसमें हमको ट्राई करना है कि कौन अभाज्य है कौन नहीं। अब देखेंगे हम कौन सा कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए हम नीचे चेक करें, पहले हम सबसे अच्छा 3 का होता है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग। अभी तो आप लोगों को पता नहीं है, अभी हम डिविजिबिलिटी बताएंगे, जब विभाज्यता का नियम बताएंगे तो वहाँ हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसे कट करने के लिए थोड़ा हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, इसे अगर हम 11 से काटें तो 11 3 33, 11 फतेह 77, मतलब 11 से कट जाएगा, 11 से विभाजित है, मतलब ये डाट हम लिख दे, सॉरी बच गया, अच्छा, बस हम लिख दे रहे हैं कि यह क्या नहीं है, क्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। और उसके बाद हम चेक करें 4 3 7 1 8, ये भी नहीं। इसे हम काटें 5 42, 4 17, मतलब एक एक को काट के हम चेक करेंगे कौन कौन सा हमारा कट रहा है कौन कौन सा नहीं कट रहा है। 9 2 11, 11 4 15, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 15 है 3 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कैसे, अभी आप लोगों को उतना वो नहीं पता होगा, फिलहाल हम देख रहे हैं 3 से काटेंगे हम, तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 और 143, मतलब किसी संख्या से कट रही है तो यह क्या है या नहीं है। इससे कट वो नहीं लिख रहे हैं, बस हम लिख दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, कट हो गया। अब देखिए 4 3 7 7 2 9, ये भी नहीं है, ये भी 3 से कट जाएगा। हाँ देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9 4 13, 1 13, 1 14 हो गया, 7 8 हो गया, 8 4 12, ये भी नहीं हो पाएगा। बचा कितना है? बचा हमारा 4 1 5 5 3 8, 4 2 6, ये भी नहीं हो पाएगा, 3 से कट जाएगा ये भी। आप लोग अगर काटेंगे तो 3 से कट जाएगा। 9 4 13, 13 3 39, 13 13 से काटेंगे फिर कट जाएगा, 13 से 13 3 39, 13 कम 13, और फिर हम काटेंगे 3 से, तो देखिए 3 1 कम 3,
एक बचा, 3 त्रिका 9, 3 फते 21। अब इसे काटेंगे हम, 7 एक 8, 8 4 12, 3 से कट जाएगा ये भी, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना धीमे धीमे कर रहे हैं तो क्वेश्चन हम लगाएंगे कैसे। अभी आप बस देखते जाइए, थोड़ा हम समझा रहे हैं अभी आप लोगों को, ठीक है। इसे हम काटें तो किससे काट दें, 11 नहीं कटेगा, मतलब ए हो सकता है और ए भी हो सकता है। बचा कितना, 7 2 9 4 13। इसे देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 5 42, 7 एकम 7, ए भी कट जा रहा है, मतलब ए भी नहीं है। जो जो कट जा रहा है वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 4 फो नहीं बचा, 4 फो के बचा, 4 फो 13, और क्या 4 फो 1 बचा। 4 फो 1 कम काटें, किसी कट जाएगा, 4 फो 1 किसी कटेगा, 4 फो 3 कट जाएगा, 7 13 3 39, 13 कम 13, और इसे हम काटेंगे 13 से, ये वाला नहीं 13 से कटेगा, ध्यान नहीं दिया इसको। किससे काटेंगे इसे, 13 से, 13 3 39, 13 कम 13 31 से, और ये जो कटेगा ये हमारा कट जाएगा 11 से, 11 3 33, 11 फते 77। इस तरह अब आप देखिए क्या बचा है, कुछ संख्या बची है, तो आप लोग कहेंगे हाँ हमारी कुछ संख्याएं बच रही हैं। अब कौन कौन संख्या बच रही है वैसे आप देखिए, एक हमारा बच रहा है 4 फो 1 बच रहा है, 4 फो 1 हो गया, और 4 फो 13 हमारा बच रहा है, 4 फो 13, और 4 फो 19 हमारा बच रहा है, और क्या बच रहा है, और बच रहा है 4 फो 21। मतलब 4 फो 13, 4 फो 1, 4 फो 13, 4 फो 19, और 4 फो 21। क्या यह किसी से कट रहा है, तो आप लोग कहेंगे नहीं कट रहा है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मतलब अभाज्य संख्या है, सहभाज्य नहीं अभाज्य। तो टोटल कितने हैं अभाज्य, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कैसे, इसको पहले हमने लिख दिया कि लास्ट में 1 3 7 9 आएगा, तो उसे हमने लिख दिया था। उसके बाद हमने ट्राई किया कि कौन कौन से, मतलब ट्राई नहीं, ऐसा हमने देख रहा था कि कौन कौन कट रहे हैं, कौन कौन से विभाज्य हैं किसी संख्या से। तो ऐसे करके हमारा आया 4 संख्या आ गए जो किसी से और से नहीं विभाज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जो हम बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को अगर कोई भी क्लास में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में ना आए, तो आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आगे वाली वीडियो में जरूर देंगे। 466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। मतलब बोला कि 466 और 476 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको ज्ञात कीजिए, और उन दोनों में इसे भी लीजिए और इसे भी लीजिए। 476 भी है और 466 भी है। ये देखिए 466 जब हम लिख दें 466, और कितना हो जाएगा 466 और 465, 469, 471, 473, 473, और 400 अगर 77 लेंगे ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हमने कैसे लिख दिया कि 66 लिख दिया, 465 लिख दिया, 469 लिख दिया, 68 कहाँ गया, 65 कहाँ गया, और बीच वाली मान कहाँ गए। तो आप लोग समझिए कि जब हमने ए लिया हमने क्या बताया था कि लास्ट में 1 3 7 और 9 ही आएगा। लास्ट में इकाई का अंक भी क्या आएगा, 1 3 7 और 9 ही आएगा। तो हमने क्या बस 1 3 7 9, तो हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला ये अभाज्य नहीं है। पहला तो उड़ा देंगे तुरंत ही, क्या पहला उड़ा देंगे, पहला नहीं है हमारा। फिर ट्राई करेंगे कि 3 7 9, तो हमने 7 रख दिया, 9 रख दिया, और 1 रख दिया और 3 रख दिया। इससे ज़्यादा अगर 7 रखे हमने 477, हमारी संख्या बोला है कि 76 तक ही हमको लेना है, कितना 76 तक ही लेना है। तो देखिए 9 6 15, इसे हम काटेंगे 7 6 42। अब इसे हम ट्राई करेंगे काट कर कि किससे कट रहा है। अगर हम इसे काटें 13 से कट जाएगा, यहाँ देखिए 13 से, 13 3 39, 9 8, 13 से तो नहीं कटेगा, 4 3 7 7, मतलब यह 11 से अगर हम इसे काटें तो 11 से, 11 चौके 44, 11 3 33, 11 इंटू 43 से आराम से कट जा रहा है, किसे 11 इंटू 43 से। और जब इसे हम काटेंगे, इसमें देखिए हमको दिख रहा है कि 4 फुट 68 जो है, 5 6 13, 13 4 19, 4 फुट 68 किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 4 9 6 अगर हम इसे काटें 5 6 42, इसे 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से दिख रहा हो कि हमको 4 फुट 68 किसी से नहीं कटेगा। फिलहाल हम बता रहे हैं 5 6 42,
5 49। अगर हम इफे काटें 4 1 5, 5 5 12, इसे हम 3 से काट सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, 2 3 7 21। और अगर आप देखेंगे 4 4 76, सॉरी 4 4 67, कहता नहीं 67, आप इसके फैक्टर को खोजेंगे तो पाएंगे ही नहीं। बस इसका फैक्टर क्या है, एक है, और यह स्वयं संख्या है। क्या है, एक एक खुद ही फैक्टर अपना, मतलब एक खुद से ही कटेगा और एक से कटेगा। मतलब अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, बस एक ही है। कौन, एक ही है, वो भी कौन है, 4 4 67 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोला है 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि हमको योग बताना कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, वो भी कहाँ से, 51 से लेकर 51 से कहाँ तक, 100 तक। अभी हमको, आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेकर 50 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, हमने बताया था पिछली क्लास में। 1 से 50 तक होते हैं 15, और 1 से 100 तक कितना होता है, 100 तक होते हैं 10। सॉरी, 1 से 100 तक नहीं, 1 से 50 तक हमने कहा था। 1 से 10 तक होते हैं टोटल 25। अब इसे हम कह सकते हैं कि 51 से लेकर, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप लोग कहेंगे कि 25 से 10 गया, 25 में 15 गया 10। मतलब हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हैं 51 और 100 के बीच में। 10 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी नहीं मतलब 10 अभाज्य संख्याएं हैं इसके बीच में। तो 10 है तो कौन कौन सी है, 51 और 100 के बीच, मतलब 51 को नहीं ले सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्योंकि इकाई के अंक पे हमने क्या ले रहे, इकाई के अंक पे 3 7 और 9 और 1 ही ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। 67 हो गया, और क्या हो गया, 71, 67 पहले 69 हो गया, 69, 69 हो गया। और फिर क्या हो गया, 69 के बाद 71 हो गया, 73 हो गया, 75 हो गया, 79 हो गया, और क्या, 81 हो गया, और 83 हो गया, और 87 हो गया, 89 हो गया। और फिर क्या हो गया, 89 के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 91 हो गया, 93 हो गया, और 97 हो गया, और 99 हो गया। यही संख्या आएगी, यही संख्या आएगी ना। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप लोग ऐसे करिएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे अगर किए तो आप लोगों को कैसे पता करना है कि कौन कौन सी। हमें मान के चल रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैथ, और आप लोगों को मैथ का कुछ भी नहीं आता भी, इसलिए हम इतना डिटेल लेवल में जा रहे हैं। तो आप लोग और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए 53 है, तो 53 किसी से कटेगा, क्या 53 किसी से कटेगा, एक कलर दिखेगा, दिख रहा है। तो 53 अभी तो अभाज्य है, 53 अभाज्य संख्या है। और देखिए 6 3 9, 3 से कट जाएगा तुरंत, मतलब ये गलत हो जाएगा, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे। और क्या बचा हमारा, 5 6 13, 9 6 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 3 10, 7 7 14, 11 से कट जाएगा। 81 9 से कट जाएगा। 8 15, 3 से कट जाएगा। 9 8 17। अब देखिए कोई हमारी 10 संख्याएं हैं, अब 10 संख्याओं को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहाँ गया, यहाँ देखिए 91, 91 काटेंगे 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा ना। 93 9 3 12, 3 से कट जाएगा। और 97 9 7 16, और यह 99 11 से कट जाएगा। मतलब टोटल हमारी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा आ गया कि 10 11 आ गया, 9 5 14 6 7, 7 5 12, ये जो 12 7 5 12 ये भी 3 से कट जाएगा। अब हमारी 10 संख्याएं आ गई कि कौन कौन सी 10 संख्याएं हमारी हैं। तो वह 53 हो गया, देखिए क्या है 53, और यहाँ पर 1 बचा है, 53 1, 61, ये सब याद करने वाले हैं बट 65, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे आप निकालेंगे, आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो 71 73, 71 73, 79, 83 89, 83 89, 83 89, और कितना 97। हमसे पूछा नहीं कि कितनी संख्या है, बोला हमको टोटल इनका सम बताना है, योग बताना है कि योग इनका कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग बस आएंगे, इसे देख लेंगे, हाँ निकल गई ये संख्या हमारी, तो इसको हम बस जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है थोड़ा सुन लीजिए। इसमें आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, सब ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 4 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है,
2 दिया है। मतलब आफन का आखिरी अंक जो है वह सबका अलग अलग है। अगर हम बस आखिरी अंक को ही जोड़ लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, आखिरी अंक जोड़ेंगे। 9 1 10, जीरो आ गया आखिरी अंक। 9 सॉरी 7 और 3 10, ये भी जीरो आ गया, ये दोनों मिला के जीरो आ गया। अब यहाँ पर 9 और 1 10, जीरो आ गया, फिर 7 आ गया और 3 आ गया, 7 3 10 जीरो आ गया। बचा कितना, 9 बचा, 9 1 10 बचा, और क्या बचा है, ये हमारा था ना संख्या कि 53 61, 53 1 61, 53 1 61, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब तो सही ना। तो इसे ऐड करने के लिए क्यों चेक हो रहा है, क्योंकि हम सबको जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने संख्या वही लिखी ना, 53 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 53 61 67, 71 73 79, 71 73 79, 83 89, पढ़ते हैं 83 89, 83 89, और कितना 97 है, 97। अब सबको जोड़ेंगे, 9 3 12 12 1 13 13 7 20, 1 21 21 3 24 24 9 9 4 13, 24 9 कितना हो जाएगा 33, और 33 3 36 36 9 9 6 15 45, 45 7 कितना होता है, 7 5 12 42, मतलब 42 लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है हमारा। आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। हमको पूरा जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप लोग बस फिर लास्ट अंक जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, आप लोग पूरा जोड़कर देख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आराम से हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और बहुत धीमे धीमे हम समझेंगे सब कुछ, क्योंकि टाइम तभी है हमारे पास। क्योंकि रेलवे के अपकमिंग जो भी एग्जाम रहेंगे, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जो 12th लेवल का है, उन सब के लिए आप लोग अगर क्लास अच्छे से कर लिए, आप लोगों के लिए पूरा सफिशियंट है क्लास। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, अब इसे कैसे निकाल लेंगे, 60 और 90 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 61, अभी देखिए 60 और 90 के बीच बोला है, हमने अभी पीछे की क्लास में क्या किया था, हमने पीछे की जो भी क्वेश्चन थे उसमें किया था, ये देखिए हमने क्या निकाला था, नहीं ये वाला नहीं, हाँ इसमें, कि हमने 51 से 100 तक निकाला था। अभी 51 से 100 तक हम निकाला था, तो हमको चाहिए अब 60 से कितना चाहिए, हमको अब चाहिए 60 से 90 तक चाहिए। मतलब वही संख्या हम वही उठा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन संख्या हो गई, 53, 53 फिर छोड़ देंगे क्योंकि यह तो 60 के बीच में है। तो हमारा 61 67 71 79, 61 67 71 79 83 89 97, यही है ना, 97 तो नहीं जाएगा, 97 नहीं जाएगा, कोई और छूट नहीं रहा, देख लेते हैं पीछे के जो लगाएंगे उससे अच्छा हम यही उठा लेते हैं। 53 1 1 तो गया, 61 2 3 4 5 6 7 7 थे, मतलब 7 ठो रहना चाहिए, कितना 7 ठो, 2 2 4 2 6, यहाँ तो 7 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 61 67 71 73 79 83, 71 73 79 83, 71 73 यहाँ पर रहेगा, 71 73 79 83, 73 79 83। नवासी। अब देखिए ये 90 से कम है, अब इनका बोला हमको सम चाहिए, तो सम आप जोड़ लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21 21 3 24 24 9 9 4 13 33 के 3 हो गया, मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में दो दो ऑप्शन में 3 दिख रहा है, मतलब हमको थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हाफिल कितना बचा, 3 बचा, 3 6 3 9 9 6 15 15 7 22 22 7 29 29 7 कितना होता है, 9 5 36, और 36 8 44 44 8 52 52, मतलब 52 लिख दिए हम। हमारा टोटल कितना हो गया, 523, 523 ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इसमें भी वही करना था, सम करना था, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कहाँ आया था, ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में
टीयर 1 में आया था, कब आया था? 28/11/2024 को तीसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मैं तभी बार बार बोल रहे हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, हमको निकालना है। तो पहली 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं? दो, दो, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं आएगा, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। हमको इसका योग चाहिए, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। प्लस सब में लगा दिए, प्लस प्लस, कामा फिर रहने दीजिए, प्लस ही लगाना चाहिए था हमको। अब इसको सबको जोड़ लेते हैं हम। 9, 3, 12, 12, 9, 21, 21, 7, 28, 28, 3, 31, 1, 32, 32, 7, 39, 39, 5, 44, 44, 5, 44, 5 कितना होता है? 49, 49 मतलब लास्ट में 9 आएगा। लास्ट में 9 हमारा आफर नंबर एक ही दिख रहा है कि आफर नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा कि 129। तो हम आगे हम इसे जोड़ेंगे नहीं और आफर नंबर बी को टिक करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। आप लोग ऐड कर लीजिएगा फिर देख लीजिएगा। बोला है पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग जब हम उनका जोड़ लेंगे, पहली 8 अभाज्य संख्याओं को, तो फिर उसको जब 7 से हम भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो कौन कौन पहली 8 अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 3, +5, 7, 11, 13, 19, 11, 13, 17 यहाँ पर लिख देंगे ना, बीच में 17 छूट गया। 17, 19 और कितनी बोला था? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 तक ही रहने देते हैं, 8 हो गई हमारी। इसको ऐड कर लेंगे हम। जब ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 9, 7, 16, 16, 3, 16, 3, 19, 1, 20, 20, 27, 27 और 10, 35 के साथ हाथ लग 3, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब 77 आ गया। अब इसी को हमको 7 से भाग देना है, किससे? 7 से भाग देना है। जब इसी को 7 से भाग दे देंगे हमारा कितना आ जाएगा? जब 7 से हम भाग दे देंगे हमारा आ जाएगा 11। हमसे यही पूछा तब भाग देने पर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा कि भाग देने पर हमारा कितना आ रहा है? भाग देने पर 11 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है इसमें? बोला है 61, 62, 61, 62, 63 मतलब ये डैश डैश का मतलब है आगे संख्या बढ़ रही है डैश डैश तक 100 तक। फिर दूसरी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग है मतलब सबसे बड़ी इसमें 61 से लेकर और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनके बीच की उसका योग कितना होगा, ये हमसे बोला है। अब 61 पे जब हम जाएंगे, 61 61 तुम्हारी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन बोला है सेट की दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी। पहली क्या हो जाएगी? पहली अभाज्य संख्या 61 हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी? 61 तो नहीं होगी, 62 हो जाएगी। कितना? 62 हो जाएगी, 62 हो गई मतलब दूसरी अभाज्य संख्या 62 हो गई। अब हमसे बोला है लास्ट में क्या? 100 के पहले आता हमारा कितना? 97 आता है, ये अभाज्य संख्या है, 97 आ गया। लेकिन हमको बोला दूसरी सबसे बड़ी, इससे पहले क्या आ जाएगा? इससे पहले नवाफी आता है। अब हम 67 और प्लस नवाफी ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। 9, 7, 16 यानी 6 लास्ट में 6 हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कह रहेगा कि 156। ना देखिए 9, 7, 16, 8 से 14, 1, 15 पूरा ऐड कर दिए। फिलहाल हम ज़्यादातर यूनिट पे देख लेंगे। अगर हम यूनिट से पकड़ बना लिए ना कि लास्ट अंक हमारा मिल रहा है तो हमको बाकी ऑप्शन चेक करने की और बाकी कैलकुलेशन करने की कोई नीड है ही नहीं और हमारा पहले आंसर आ रहा है। यहाँ से देखिए आप लोगों का टाइप सेकंड स्टार्ट हो रहा है। टाइप सेकंड क्या दिया है? एक मिनट रुक जाइए यार। टाइप सेकंड हमारा क्या है उसमें हम पढ़ते हैं अब इकाइकांक। यही जो अभी तक हम देख रहे थे वही सेम चीज, इकाइकांक यूनिट डिजिट अब इसमें हम देखेंगे।
यूनिट डिजिट क्या होता है, इस पे बेस क्वेश्चन देख करते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि आप अगर किसी संख्या को 2 से और 5 से गुणा कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब किसी संख्या में अगर 2 छुपा है और उसमें 5 छुपा है, तो उसके बाद संख्या का कुछ भी रहे, जैसे 55, 75, 5 कुछ भी रहे, इसमें 5 है ना, और इसमें 22, 42, 45, 2 कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो आखिरी अंक है जीरो आ जाएगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन के बेस पे करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अभी नॉर्मल हमने बता दिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक जो जैसे होता ना, फिर इकाई का अंक कैसे हम निकाल रहे हैं, 42, 25, ये लास्ट जो अंक है इसी को इकाई का अंक बोलते हैं, इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। और जैसे 85, 75, ये जो 5 है यही इकाई का अंक है। 97, 92, ये जो दो है इकाई का अंक है, इकाई का अंक है ना। इसी के बारे में हमको जानना है कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, और क्या पूछता है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग कब पूछा गया है। पता नहीं, कोई एग्जाम है CRA नाम से, उसमें पूछा गया है 23/2/2017 को। कह रहा है 622 इंटू 634 गुड़े 974 गुड़े 536 गुड़े 791 में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक मतलब आखिरी अंक को जब हम गुणा करेंगे, इसे देखिए, जब हम 2 को और 4 को गुणा करेंगे 8 आ गया लास्ट में, आ गया 8। अब जब हम 4 को और 6 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 यानी लास्ट में 4 आ गया। अब बचा क्या है, एक बचा भी, 8 गुड़े 4, 8 चौके 32, 32 आ गया, और गुड़े लास्ट में एक है, एक ले लिए, मतलब लास्ट में 2 है, एक का गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा कि यूनिट डिजिट जो आखिरी अंक इसका है, इसको गुणा भाग करने के बाद हमारा 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें रेलवे हमने देखा जो SSC में पूछा जाता है जैसा क्वेश्चन, जैसे होता है ना फैक्टोरियल में हो जाएगा, फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल में, या फिर नेचुरल नंबर में दे दिया, ये सब क्वेश्चन इसमें नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए हम उस पर डीप लेवल के गए ही नहीं हैं। जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन उठाए हैं और उसी बेस पर आप लोगों को बताएंगे। इसका पावर देखिए, जब हाँ पावर की बात देखिए, एक की पावर कुछ भी रहे, एक की पावर अगर हम 1000 कर दें या फिर 2000 कर दें, 2222 कुछ भी कर दें, पावर एक पावर एक ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, एक की पावर कुछ भी कर दें तो एक है गुड़े, फिर एक की पावर कुछ भी कर दें तो एक ही है, एक गुड़े एक, मतलब यूनिट डिजिट आखिरी अंक क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट ही होता है क्या, इकाई का अंक ही इसी बोलते हैं। हिंदी में लिखा था अभी हमने, इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा कि एक आएगा। बोला है 4, 45, 23, 16, 32 की पावर 16, 32, और 22, 24 की पावर 16, 32, और 32, 25 की पावर 16, 32, इसका इकाई का अंक क्या होगा, और इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए पावर कुछ भी हो, हर पावर ना 4 अंक के बाद रिपीट होती है। हमको यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को, इकाई का अंक के पास ही बता देते हैं कि हर जो 4 अंक के बाद ना, एक चीज आप लोग जानिए कि अगर हम 2 की पावर 1 ले लिए तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 ले लिए तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 ले लिए तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 ले लिए तो 16 आ गया, 2 की पावर 5 ले लिए तो 32 आ गया, 2 की पावर 6 ले लिए तो 32 × 64 आ गया। आप लोग एक चीज़ देखिए, क्या इसमें हम किस लिए बनाए हैं इसको, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, मतलब लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। फिर उसके बाद 2 से रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, संख्या फिर से 2 आ गई है, मतलब पहले 2 फिर 2। इसीलिए हम जो घात होता है ना, घात को 4 से हम भाग देते हैं कि जो प्रत्येक संख्या ना 4 घात के बाद रिपीट होती है। जैसे 1 लिख दिया, 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया 9 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया 27 हो गया, 3 की पावर 4 हो गया 81 हो गया, और 3 की पावर 5 हो गया क्या, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 2 43, 3 × 24, 3 43, मतलब पावर देखिए 3 आ गया, फिर से 3 आ गया, पांचवें पे जैसे हम पहुंचे तैसे पहली वैल्यू आ गई रिपीट इकाई अंक पे,
ये हम कह सकते हैं कि 4 अंकों के बाद, 4 घात के बाद जो संख्या है उसकी पावर, उसकी इकाई का अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, वही होने लगता है। इसीलिए हम 4 से भाग दे देते हैं पावर को। अब यहाँ देखिए समझिए, पावर को 4 से हम भाग देंगे, लास्ट में कितना वही हम लिखेंगे, बस 3 है, 3 पावर। जब 4 से 16 32 को 4 से भाग देंगे, 16 32 को 4 से भाग देंगे, लास्ट देखिए 2 अंक बस भाग देंगे, लास्ट का 2 अंक, 4 से भाग देंगे 32, 4 बटे 32। जब पूरी तरह से कट जाएगा 4 से, यह संख्या जो पूरी तरह से कट जाएगा तो उसकी पावर को हम 4 लिख देंगे, कितना 4 लिख देंगे। और जब पूरी तरह से नहीं कटेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा संख्या की पावर में वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा संख्या की पावर में वही लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 था, आगे भी 16 32 है, 16 32 है, मतलब पावर 4 4 ही रहेगा। यहाँ पर कितना लास्ट में 4 है, तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 पावर 4 होता है, 3 तिरका 9 27 27 81, 81 मल्टीप्लाई 4 को होता है 4 चौके 16, 16 16 यहाँ 256 मल्टीप्लाई 125, 125 देखिए 125 पूरे 125 कुछ भी हो, 5 का 125 कहाँ आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता ना, स्क्वायर तो 25 होता है, वही कि मिट ही नहीं रहा है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होगा वही 625 होगा, 625। यहाँ देखिए 5 है तो 5 का मान 5 ही रहेगा, मतलब इकाई का अंक कितना, यहाँ पर 5 छक 30, यहाँ पर 0 हो गया, देखिए 5 गुणा 6 0 हो गया, खत्म फिंग, अब कुछ भी करो आप बूढ़ा हमेशा 0 ही आएगा। जब संख्या में एक बार अगर इकाई का अंक 0 दिख गया तो बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक टोटल कितना 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 5 दिया था और 6 दिया था, 5 छक 30, इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 625, लेकिन लिखा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 है, तो 5 का गुणा 6 में करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा कुछ भी में भी किसी भी संख्या में करें हमेशा 0 आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि हमारा 0 है। बोला 25, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम अंक मतलब वही इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कब आया है, ग्रुप डी में आया है 5/12/2018 को। इसकी पावर 6 को जब जब 6 को हम भाग देंगे 4 से तो बचेगा कितना, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर है क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2, तो उसकी पावर मतलब 213 की पावर कितना, 213 की पावर 2 लिख देंगे, और 3 की पावर 2 कितना 9 होता है, यहाँ पर 3 है ना, लास्ट हम अंक देखेंगे, 3 पावर 2 9 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा कि हमारा आखिरी अंक कितना आएगा, आखिरी अंक हमारा 9 आएगा। बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई का स्थान पर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए एक फैक्ट बात है, क्या फैक्ट बात है कि इकाई के अंक में कभी भी 2 3 7 8 ये संख्या के कभी भी इकाई के अंक पे नहीं आएगा, क्या कभी भी इकाई के अंक पे नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर 2 3 7 8 तो हमारा कौन सा, 2 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बैकग्राउंड का कलर दिख रहा है ना, सही है, हमने चेंज करने की सोचा कि ब्लैक कर दें या व्हाइट कर दें, पूरा ये लिपा पोती हो गया था, एक ही मिक्स हो गया था, इसलिए हमने बैकग्राउंड सोचा इस क्लास के लिए यही रखते हैं, इस चैप्टर के लिए। बाकी आगे का अगर हमको लगेगा कि चेंज करना तो चेंज करेंगे, फिलहाल दिख तो रहा है यार, अच्छा लग रहा है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, इसके परिणाम का अंतिम अंक क्या होता है। तो देखिए 6 की पावर n है कितना, 6 की पावर n है माइनस 5 की पावर n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, मतलब n की जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 3 डैफ डैफ कुछ भी ले सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। हमने अगर 1 ले लिया, 6 n बराबर 1 दिख रहा है ना,
n बराबर हमने 1 ले लिया, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। और हमने 2 ले लिया, n बराबर 2, तो 2 माइनस 5 की पावर 2, छठवा की 36 माइनस 25, 36 में 25 जाए, 6 में 5 जाए 1, 3 में 2 जाए 11, लास्ट में क्या इकाई का अंक 1 आ रहा है। आप कुछ भी रख दें, n बराबर कुछ भी रख दें, नेचुरल नंबर हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अब देखिए इकाई का अंक खत्म हो गया, अब हम समझते हैं हमारा क्या टॉपिक नंबर तीसरा, हमारा टाइप तीसरा क्या है, ये है गुणनखंड फैक्टर। अब फैक्टर थोड़ा बवाल टॉपिक है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेंगी नई नई। और जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे ना, जैसे फैक्टर को जो पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे, रिमाइंडर को पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें ना हमको जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जब अर्थमेटिक के जितना मतलब करेंगे, एडवांस में जितना करेंगे ना, काफ़ी आगे चलकर काम आएगा। इसलिए हमने पहला जो चैप्टर लिखा है अपना नंबर सिस्टम ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे जिससे हम आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, इसमें क्या गुणनखंड फैक्टर, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो देखिए लगभग क्वेश्चन अभी बहुत है गुणनखंड पर। हम पहले समझ लेते हैं गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है n है, ठीक है, और उसके गुणनखंड x, x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b मल्टीप्लाई z की पावर c, इस तरह से कोई किसी संख्या का फैक्टर है, क्या है, किसी संख्या का फैक्टर कुछ इस तरह है, x पावर a y पावर b और z की पावर c। अब हमको इसमें बताना क्या है, हमको हमसे पूछ लिया कि हमको टोटल, और यह x किसी संख्या के फैक्टर को इसी तरह लिखते हैं, ये x y और z, x y x y x y एंड z, ठीक है, अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक, अभाज्य संख्या होंगी, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्या होंगी। हमसे पूछ लिया कुल, इसका अगर पूछ लिया इसका कोई दिया है या ना, अब बोलिए हमको कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो पावर दी गई हमको, पावर में बस एक एक करके हम जोड़ते जाएंगे, हमारी टोटल अभाज्य संख्या आ जाएगी। जैसे ए था, ए में अगर एक हम जोड़ दिए, ए प्लस 1 हो गया, गुड़े बी था तो बी में एक जोड़ दिए, बी प्लस 1 हो गया, और सी हमारा था, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब सी में अगर हम एक जोड़ दें तो हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी, एफ या सॉरी कुल गुणनखंडों की संख्या, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पर, अभाज्य संख्या लेते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या अभी कर रहे थे ना, इसलिए अभाज्य संख्या ही दिमाग में चल रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे, यही है इसका फार्मूला। अगर कह सकते हैं तो फार्मूला इसी तरह का, इसी तरीके से बनता है। अब हमको क्या चाहिए, हम फिर ये पूछ लिया कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, जब इसे हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम जब सम निकालेंगे तो ए की पावर में एक बढ़ा रहे थे जो ना, वो ए की पावर में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे इसको छोड़ देंगे, गुड़ा बी की पावर में एक बढ़ा देंगे, बी प्लस 1, और सी की पावर में एक बढ़ा देंगे, सी प्लस 1, बस एक की पावर मतलब ए की पावर में हम कुछ नहीं वृद्धि करेंगे, जो एक बढ़ा रहे थे उसे नहीं करेंगे, हमारा यह आ जाएगा सम फैक्टर, सम फैक्टर, फैक्टर की क्या संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसको बोलते हैं टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब अभाज्य, यहाँ पर कुल विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों, ये विषम है ठीक है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जब ऑड फैक्टर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, सिंपल हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर ए का
एक बार पावर में कुछ नहीं ऐड किए, अब ए को ही गायब कर देंगे हम, बचेगा कितना, हमारा बी में ए का ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई सी में ए का ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की पावर जो थी, ए की पावर थी पहले उसको गायब कर दिए, अब यहाँ पर किए ए को ही पूरा गायब कर दिए, तो हमारा ये क्या आ गया, टोटल फैक्टर की हमारी संख्या आ गई, वो भी किस कौन सी, विषम की। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या दिया है, किसी संख्या का फैक्टर दिख रहा है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, कौन सी संख्या बनेगी, 4, 4 9 36, 36 25, 5 36, 5 3 15, 3 18, 180। ठीक है, संख्या ये दी है। अब हमको पूछ लिया इसके कुल गुणनखंडों की संख्या है, ये हो जाएगा ना, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 9 36, 36 25, 56 34, 5 3 15 18, सही है। जब हमको पूछ लिया टोटल कुल कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, इसकी पावर में एक एक बढ़ाते जाएंगे, 2 + 1 और उसके बाद 2 + 1, फिर 2 सॉरी, एक है ना 5 की पावर, 1 + 1, यहाँ देखिए 2 था एक बढ़ा दिए, 2 था एक बढ़ा दिए, फिर 5 का पावर 1 था तो एक बढ़ा दिए, हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 3 मल्टीप्लाई 2 1 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 18 आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। और फिर हम दूसरा निकालते हैं कि इवन फैक्टर, जब इवन इवन फैक्टर जिसको बोलते हैं सम, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसे हम क्या करेंगे, इसकी पावर में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, 2 लिख दिए, और क्या, अब इसकी पावर में एक बढ़ा देंगे, 2 + 1, आगे वाली पावर में भी एक बढ़ा देंगे, 1 + 1, मतलब 2 गुणे, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, कितना 12। आगे हम देखते हैं, हमको पूछ लिया कि ऑड फैक्टर बता दो, अब ऑड फैक्टर की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, आपकी 2 को ही गायब कर देंगे हम, बचा कितना, 2 + 1, बचा ए वाला 2, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 था तो 1 + 1 ऐड कर दिए, मतलब यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 दूना 6। तो ऐसे करके हम निकालेंगे फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, और जो भी फैक्टर पूछेगा इस तरह निकालेंगे। एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है, कि टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर होता है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है। मतलब टोटल जो फैक्टर है, कुल फैक्टर की जो संख्या है वह इवन और ऑड के सम के बराबर होती है, इवन और ऑड के सम के बराबर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इवन कितना था, इवन 12 है, ऑड कितना है 6 है, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 टोटल फैक्टर आ रहा है। बाकी अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल संख्या है 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। एक मिनट रुक जाइए, टाइम नहीं दिख, कितना क्वेश्चन है, हम पूछे थे 50 क्वेश्चन लेकर आए थे आप लोगों के लिए।
50 क्वेश्चन करा देंगे, लग नहीं रहा कि 50 क्वेश्चन हम करा पाएंगे। देखिए 50 क्वेश्चन तो लेकर आए थे, लेकिन टाइम लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 1 ईयर क्लास कितनी देर की हुई रिकॉर्डिंग? चलिए हम जितना कर पाते हैं करते हैं। यहाँ क्लियर हुआ ना? तो बोला है 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। 1156 को कैसे हम लिखेंगे? 1156 थोड़ा मोटा है पेन, इसको हम लिख देंगे। और हम 4 पे काटें तो 2 की पावर 2 4, 4 दूना 8, 32, 36, 2 मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 बराबर, बराबर लिखने का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 2, ये 17 का स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब इसका हमको क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए, गुणनखंडों की संख्या। टोटल गुणनखंड बोला है, जो कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड संख्या 2 में एक जोड़ देंगे, 2 में एक और जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, 3 त्रिका 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ए बोला है कि 9 है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वह सी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा हमारा। 8 की पावर 10 मल्टीप्लाई 9 की, यहाँ एक्स नहीं है मल्टीप्लाई है, 9 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और सॉरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसके पास ज़रूरत हो कि फ्री में सब कुछ चाहिए, यूट्यूब पर हम फ्री में पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं रेलवे के लिए, मैथ के लिए, तो आप लोग यहाँ से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ से जुड़ सकें। इससे क्या होगा? इससे उनका ये प्रॉफिट होगा कि फ्री में पूरा मैथ मिल जाएगा, और इसमें हमारा ये प्रॉफिट होगा कि हमसे कुछ लोग जुड़ेंगे। ठीक है, इसका 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के गुणनखंडों में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड इसे हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो अभाज्य गुणनखंड बोलेगा ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में होता है जो पावर होती है ना, यहाँ पर पावर जो दी रहती है, इसको पावर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 8 दिया है, 8 को हम 2 में करेंगे, क्योंकि हमको ऑड फैक्टर यहाँ पर अभाज्य संख्या यहाँ नीचे चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितने, 2 की पावर 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आप कहेंगे लिख सकते हैं पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8। अब हम इसे लिखेंगे 2 की पावर, पावर ऊपर है तो कितना 10 ना, यहाँ पर 10 दिया था, 2 की पावर 10, तो 3 गुणे 10, 2 की पावर 30 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 7 दूने 14 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8। बस कुछ नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में सबको जोड़ देंगे, 30 प्लस 14 प्लस 8, जब इसको हम जोड़ेंगे 8 4 12 14 8 22, 22 30 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। टोटल अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52 है। 252 को अभाज्य संख्याओं से के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे देखिए कैसे करेंगे। 252 दिया है, 252 252 दिया ना, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम बस स्पीड में चल रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है और हमको कराना है लिमिटेड टाइम के साथ, ताकि आप लोगों के कोई एग्जाम के साथ खत्म हो जाए। इसको हम 4 पे कर रहे हैं, तो 4 छक 24, 4 3 12 63 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 3 9 और 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 63 जो है वह 9 गुणे 7 कर देंगे, 63 हो जाएगा ना, 4 गुणे 9 गुणे 7, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिए, 9 को कितना लिख दिए, 9 को लिख दिए 3 की पावर 2, 7 को 7 की पावर 1। देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, हाँ यहाँ पर कितना एक बार है, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 2 है ही नहीं। यहाँ 2 एक बार है, ये भी नहीं है। यहाँ 2 3 बार है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, खत्म। 2 2 बार है, 3 2 बार है, 3 2 बार है, हाँ। 7 एक बार है, 7 एक बार है। ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट रहेगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संख्या 26 68 05 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसे आप लोग करेंगे ना तो थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि किस तरह से करें कि आसानी से आंसर आ जाए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसे कैसे करना है हम बता रहे हैं। 26 68 05, इसमें आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई चीज कॉमन मिल रहा है चारों में, ऑप्शन फिर करिए। कोई चीज कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ पर मिल रहा है, 5 यहाँ पर मिल रहा है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर। मतलब अगर 5 यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर, मतलब 5 को लेकर अगर हम करेंगे तो दो दो ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन आप 3 देखिए, 3 की हर जगह पावर डिफरेंट है। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। मतलब अगर हम 3 की पावर को पकड़ लें कि 3 कितनी बार आ रहा है तो हम ऑप्शन को आसानी से कर सकते हैं। अगर 3 बार आएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 बार आएगा ए करेक्ट हो जाएगा, 1 बार आएगा डी करेक्ट हो जाएगा, 4 बार आएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम 3 को चेक करते हैं। याद कीजिए 3 से एक बार काटेंगे, 3 से तो 3 गुड़े, क्या 9 से कट रहा है? 3 बार 2 क्या होता है? 9 ही होता है। क्या यह 9 से कट रहा है? डायरेक्ट 9 से ही चेक कर लेते हैं हम लोग, 9 से ही। तो 9 त्रिक 9 चौक 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 9 9 81, 81 5 9 छक 54, 4 9 चौके 36, 9 पच्चे 45। हाँ यह कट रहा है 9 पे। और क्या यह दो और भी 3 पे कट सकता है? तो आप कहेंगे 5 4 9 9 6 15, 15 2 17, 17 9 9 5 16 26, 26 यह नहीं कटेगा। मतलब 9, 3 की पावर कितनी आ रही है? 3 की पावर 2 आ रही है। बाकी कुछ भी आए भाड़ में जाए, बाकी हमको कुछ भी नहीं मतलब है। 3 की पावर 2 बस एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 3 की पावर 2। ए को लगाकर हम धीरे से अपना ऑप्शन आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 6, इसके गुणनखंड विषम संख्या। इसके गुणनखंड क्या बोला है में कितने विषम संख्याएं होंगी? विषम संख्या मतलब विषम गुणनखंड है इसके, 7 पावर 6। विषम के लिए क्या करते हैं? विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है? पावर 2 की पावर को छोड़ देते हैं और बाकी पावर ले लेते हैं। मतलब 5 + 1, 5 की पावर यहाँ पे 4 थी, 4 + 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 6 + 1, मतलब यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। 6 पंचे 30 और 7 21, 210। ऑप्शन व सी करेक्ट रहेगा। इसमें क्या था अभी हमने बताया था, पूरा थ्योरी बताया है तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। 729 के कितने कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? अब पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे इसे? पूर्ण वर्ग के लिए जब गुणनखंड पूछे कि पूर्ण वर्ग कितने हैं तो इसे लगाने के लिए देखिए पहले 729 लिखा है। 729 किसी का वर्ग होता है 27 का, 27 का वर्ग होता है। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, ठीक ना, 3 पावर 3, 3 त्रिका 9 27, 3 पावर 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 6, 3 पावर 6। जब बोले स्क्वायर के लिए कि मतलब वर्ग हमको चाहिए, वर्ग चाहिए यहाँ पर बोला ना कि गुणनखंड वर्ग, तो वर्ग गुणनखंड ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की, सब क्लियर दिख रहा है ना आप लोग जो हम लिख रहे हैं आप बोल रहे हैं ना? कुल गुणनखंडों की संख्या जो सम हो, जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, सम नहीं, तो वर्ग हो। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 की पावर को देखिए, 3 की पावर 0, 0 हो गया, कामा 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, मतलब जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे। लेकिन इसकी पावर क्या हमेशा सम रखेंगे? क्या सम रखेंगे पावर? 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे 4 हो गए, जो क्या है जिसकी पावर कितनी है?
इफ़ की पावर लेकर जाएंगे, जहाँ तक जाएगा इफे डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो हमारा अभी तक इफ में कितना है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा कि इतने कितने पूर्ण वर्ग हैं गुणनखंड, तो आप लोग कहेंगे 4। 156 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योग, अब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का योग चाहिए। इसके लिए थोड़े हम एक पेज लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, चलो दिख रहा है ना। सम ऑफ फैक्टर, राइटिंग में मजा आएगा, राइटिंग हमारी एकदम मस्त है। चलिए गुणनखंडों कैफे योग निकालेंगे, अभी हमने बताया था आप लोगों के लिए। अगर हम 12 ले लें, ठीक 12, हम एक एग्जाम्पल लेकर करेंगे, फिट करेंगे अगर एग्जाम्पल में तो आसानी से लगा लेंगे हम। 12 लिख देंगे, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, और 4 3 12, 3 पावर 1, इस तरह। अब इसका हमको बताना है कि गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, इसे हम जब निकालेंगे कुछ नहीं करेंगे। 2 की पावर अगर 2 दिया है और 3 की पावर 1 दिया है, हम इसकी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 2 तक, जहाँ ऊपर दिया रहेगा। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2, ऐसे जाएंगे और ब्रेकेट बंद कर देंगे। क्या करेंगे, पावर 0 तक, सॉरी पावर 2 तक जाएंगे, जितने पावर ऊपर दिया रहेगा वहां तक पहुंचेंगे, फिर गुड़े कर देंगे। अब 3 दिया आगे, 3, तो 3 की पावर 0 प्लस का 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही तक दिया है तो एक ही तक लेकर जाएंगे। टोटल गुणनखंडों का योग हमारा आ गया 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, और यहाँ पर गुड़े, 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 3 7 प्लाई 3 1 4। तो इसे हम कर देंगे 4 7 चौके 28। कुल गुणनखंडों का योग कितना है, 28 है। टोटल गुणनखंडों का योग कितना है, तो आप लोग कहेंगे 28 है। अगर हमको पूछ लिया कि सम गुणनखंडों का योग बता दीजिए, क्या बता दीजिए, सम गुणनखंडों का योग बता दीजिए, तब कैसे लगाएंगे हम सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों का योग, इसमें हम 2 की पावर 0 छोड़ देंगे, बचेगा कितना, 2 की पावर 1 ले लेंगे, प्लस का 2 की पावर 2, मतलब बस 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, बाकी सबको सेम वैसे ही जैसे ले रहे थे वैसे एडजिट ले लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 गुड़े 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 लेंगे लेकिन बस 2 की नहीं लेंगे, 3 की पावर 1। बस हम इसका क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 1 2 हो गया, प्लस का 2 की पावर 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 3 हो गया, 3 की पावर 0 1 होता है, प्लस का 3 की पावर 1 3। अब करेंगे 4 2 6 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, 6 चौके 24, टोटल कितना, 24 आ गया। जब हमने बताया कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 24 आ गई है। अब ऐसे करके सेम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमको आगे और क्या पूछेगा, हमको अगर पूछ लिया क्या चीज, क्वेश्चन पूछा था ना हाँ, बोला है कि गुणनखंडों की योग, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। विषम पूछेगा 2 को गायब कर देंगे वहां पे। फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। बोला है 156 के सभी गुणनखंडों का योग,
जो 156 की सभी गुणनखंडों का योग हम निकालेंगे। 156 को किस तरह लिख देंगे हम, तो 2 की पावर 2, तो 4×3=12, 4×9=36, 39। इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1 लिख देंगे ना। 13×3=39 हो गया और 4 हो गया 39 होके 156। गुणनखंडों का योग 2 था सम, टोटल टोटल सम ऑफ फैक्टर, टोटल सम ऑफ फैक्टर जब करेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 1, 3 पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर दिया है तो 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, बस सबको जोड़कर ऐड कर देंगे और फिर गुणा कर देंगे। 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर में हो गया, 3 की पावर 0 1 3, और यहाँ पर जब करेंगे 13 की पावर 0, 13 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 13 की पावर 1 13, इसी की पावर होती है 0 तो 0 1 ही हो जाएगा। 4 2 6 1 7, 13 1 4 3 1 4, 13 1 4 बोल रहे हैं, 13 और 1 14, 7 चौके 28 पूरे 14। आप लोग करिए, हम नहीं करेंगे। अब कहेंगे इतना इजी था क्यों नहीं करेंगे, 28 का 14 गुणा आराम से कर सकते हैं, बट हम देख रहे हैं 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 आएगा, खत्म। इकाई अंक कितना, इकाई अंक 2 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा है जिसमें इकाई अंक 2 है, बाकी सब में इकाई अंक अलग अलग है। तो ऑप्शन ए मतलब हमारा सी वाला करेक्ट रहेगा। कौन सा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी बोला कि सबसे 216 के गुणनखंडों की संख्या क्या किससे गुणा किया जाए इसे ताकि गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कि जिनका जो पूर्ण वर्ग होते हैं, जो पूर्ण वर्ग होते हैं, जो पूर्ण वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं के गुणनखंड, के गुणनखंड में विषम होते हैं, विषम संख्या होती है, के गुणनखंडों में क्या होती है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। एक चीज आप लोग फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, ये तथ्य है कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी ना उसमें गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो मतलब इसको हमको क्या पूर्ण वर्ग करना है। ये पूर्ण वर्ग 216 है तो आप लोग कहेंगे 216 किसका पूर्ण वर्ग होने लगा और यह कब से होने लगा। और आप लोग कहेंगे कि हाँ 225 होता कि हाँ तब हो जाता कि 15 का है, लेकिन 216 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें गुणा करके, बोला ना गुणा करके, ताकि प्राकृतिक संख्या गुणा किया जाए, बोला है गुणा करके। तो इसमें हम 1 का गुणा करेंगे, जब गुणे 1 कर देंगे, गुणे 1 और 216 गुणे 2, 216 गुणे 3, 216 गुणे 4, 1 करेंगे 216 कोई दिक्कत नहीं, 2 करेंगे 432, 3 करेंगे 648, 4 करेंगे 16 64 और 864, 216 432 648 864। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण वर्ग वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग। अब इसको 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे, 16 25 80, 880 सॉरी 1080। अब 216 को 6 से गुणा करेंगे, 16 25 16 का 96, 1296। 1080 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, लेकिन 1296 36 का वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है 36 का, किसका, 36 का। हमसे क्या पूछा था, किससे गुणा किए थे, 6 से गुणा किए थे। ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि हम 6 से अगर गुणा करें हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा और इसमें विषम संख्या आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। इसमें क्या बोला है, सम बोला है। अभी हमने बताया पीछे कि जो पूर्ण वर्ग होगा उसमें विषम संख्या होगी, विषम संख्या गुणनखंड के रूप में होंगी। यहाँ था ना कि जो पूर्ण वर्ग होते हैं गुणनखंडों में विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में क्या 169 और डबल जीरो यह 130 का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग है, गलत हो जाएगा। 289 170 का नहीं है, कहेंगे हाँ ये भी गलत हो जाएगा। 625 और डबल जीरो 25 250 का पूर्ण वर्ग है, कहेंगे हाँ ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब 36 ट्रिपल जीरो आप देखेंगे तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा 36 ही ऑप्शन है जो सम संख्या होगी जिसमें, और बाकी सब में विषम संख्या होगी। x की पावर 55 की पावर 100 क्या दिया है, x की पावर x बराबर 55 की पावर 100 प्लस 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर 102 निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है। x का गुणनखंड नहीं है मतलब कि इस संख्या में किसी गुणा नहीं हुआ, वही हमको बताना है। तो कैसे लगाएंगे फिर, देखिए x का मान क्या दिया है 55 की पावर 100। अगर हम इसमें 55 की पावर 100 में से कॉमन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, तो बचेगा कितना 55 की पावर 0 प्लस 55 की पावर 1 प्लस 55 की पावर 2 हो जाएगा। हमने बस 55 की पावर 100 को कॉमन ले लिया, बचा ही हमारा। तो 55 की पावर 100 है तो 100 तो लिख दिए, और क्या है, किसी की पावर 0 होता है 1 होता है, 55 की पावर 1 55 हो जाएगा, और 55 की पावर 2 55 का स्क्वायर। जब किसी संख्या के आखिरी अंक में ना है, देखिए 55 हो गया और 55 दे दिया। जब लास्ट में 5 5 हो ना, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना 25 आ गया, और आगे इसको 1 बढ़ाकर 5 प्लस 1 6 हो गया, और इसका गुणा इसमें करते हैं 6 पंचे 30 30 25। ये इसका स्क्वायर आसानी से निकाल लेते हैं। बाकी हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे जिसमें हम आप लोगों को स्क्वायर निकालना बताएंगे, ठीक है। अभी जानने दीजिए कितना हो गया, 50 25 हो गया, 5 30 हो गया, 30 25 ऐड कर ली सबको। तो 55 की पावर 55 एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, 55 55 को कैसे लिख सकते हैं हम, 11 गुणे 5 पावर 100, और यहाँ पर 55 एक 56 हो गया, 6 5 11 1 5 7 1 8 38 बाई 30 आ गया 30 81, और यहाँ मतलब 11 यहाँ देखिए अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है, मतलब किसमें कौन सी संख्या इसमें नहीं है, इसमें 11 है तो कहेंगे 11 तो हो ही नहीं सकता। और क्या क्या 3 इसमें नहीं है, 3 क्या बोलता है, क्या 3 से 1 कट रहा है, देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6 3 फते 1 कट रहा है, मतलब 3 भी तो नहीं हो सकता, या तो 71 होगा या तो 79 होगा। अब देखिए 79 से काटिए इसे, या फिर इसे देखिए 3 से कट रहा था, 3 तो 3 एकम 3 3 0 3 दूना 6 3 फते 1 कट रहा था ना, कट रहा था, इसलिए 3 गलत हो गया था। अब इसको भी आप काट सकते हैं, 71 से काटेंगे 79 से चेक करते हैं हम। जब 79 से काटेंगे 79 एकम 79 और बचा कितना 79 एक 80, 20 इसमें बच गया, 20 3 23 23 बचा, 23 और 7। अगर हम इसे 3 वाले के गए 3 9 27 3 7 21 23 13, 79 गुणे 13 से कट जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा एक ही बच रहा है, 71 ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, टाइप 4 है, और टाइप 4 से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप 4 के बारे में, ठीक है। हम सोच रहे थे टाइप 4 बता देते हैं। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 हमको डिविजिबिलिटी विभाज्यता पढ़ना, और विभाज्यता इतना शानदार टॉपिक है ना, जब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे इसमें एक एक चीज़ जब पढ़ेंगे ना, पहले तो हम बता देंगे पूरा थ्योरी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास आज की क्लास अच्छी समझ में आएगी। बाकी क्लास में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में आगे वाली वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का अगर रिप्लाई देना रहेगा तो दे देंगे। नहीं तो अगर आप लोगों को लगेगा कि डाउट अच्छा है तो आप लोगों को क्लास में बता देंगे उस बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।